हेलो स्टूडेंट्स। तो आइडियल सॉल्यूशन अपने देख लिया। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी क्या कंडीशन है और क्या कैसे उनको बनाएंगे, बनाने के लिए क्या कंडीशन है। अब आ रहा है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमने आइडियल सॉल्यूशन की सारी कंडीशंस को अगर अच्छे से समझ लिया है, वो हमें अगर याद है, तो बस नॉन आइडियल में हमको कुछ भी नहीं करना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बस ये कि ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बस उन्हीं सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो देखते हैं वो कैसे। तो अब जो आ रहा है हमारा आइडियल सॉल्यूशन के बाद में सेकंड आ रहा है क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो क्या बोला गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो आइडियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे। क्या थी आइडियल की कंडीशन, हमको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन थी और दो और बन जाती थी फिर उसी से। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉल्यूशन जिनका हर कंपोनेंट्स राउल्ट्स लॉ को ओबे करे एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आइडियल में तो ओबे करेगा और यहां ओबे नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड कि आइडियल में क्या होता था, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या होते थे, इक्वल होते थे, बट यहां इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, और फिर उसी से दो और चीजें बन जाती थी, डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग। वहां क्या होती थी, जीरो, अब यहां जीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका की क्या, वेपर प्रेशर यानी जो राउल्ट्स लॉ को, जिनका कोई भी कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो पी इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, है ना, एंड पीबी इक्वल्स टू क्या था, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये था, बट राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए वेपर प्रेशर, ये राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ये राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, बट अब यहां आएगा इसके अनइक्वल, इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, नॉन आइडियल में जो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए था वो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, फर्स्ट चीज। तो सेकंड क्या, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शंस एंड बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शंस क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन, और इन्हीं से फिर आगे दो चीज और बन जाती है। ठीक है, कौन सी, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, तो थर्ड आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आती थी, जीरो, यहां जीरो नहीं आएगी। ठीक है, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग वहां क्या आती थी, डेल्टा एच मिक्सिंग आइडियल में आती थी जीरो, अब यहां जीरो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। आ रही बात समझ में, यानी कोई कंपोनेंट्स राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, है ना, बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शंस इक्वल नहीं होंगे, और उन्हीं से डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारी जीरो नहीं आएगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर कोई चीज किसी के इक्वल नहीं होती है ना, अगर दो चीजें आपस में इक्वल नहीं होती है तो क्या होता है, या तो वो कम होती है या फिर ज्यादा होती है, कम या ज्यादा, यही तो होता है लेस और मोर। इक्वल नहीं है ना, अगर आफ्टर मिक्सिंग, अगर इंटरेक्शन की टर्म्स में बात कर लें तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन एंड बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो या तो वो कम हो जाएंगे, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन या तो कम हो जाएंगे यानी कि वीक हो जाएंगे, और या फिर आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, और उन्हीं से फिर प्रेशर पे, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग पे भी इफेक्ट आएगा, तो अब वो भी चेंज होंगे, वो जीरो नहीं होंगे, है ना। तो अब ये सब हमको देखना है। तो अब इस बेसिस पे कि या तो कम होगा या ज्यादा होगा, इस बेसिस पे अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो जाएंगे, टू टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है, दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पर अगर इंटरेक्शन की टर्म्स में हम बोले तो यूं बोल देते हैं कि एक तो वो केस होगा जिसमें आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएंगी, बिफोर मिक्सिंग से कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो वो केस पढ़ेंगे। सेकंड केस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसमें आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वन बाय वन अपन दोनों केस देखते हैं। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। कितने टाइप के होने वाले, टू टाइप्स के हो जाएंगे, है ना। देखते हैं कौन से दो टाइप है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ए, कौन सा,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग कौन सा डेविएशन? शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किससे? फ्रॉम राउल्स लॉ। किससे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे? राउल्स लॉ से। ठीक है, अभी समझते हैं कैसे। राउल्स लॉ से क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा इसी का दूसरा, मतलब कि अपोजिट नेगेटिव डेविएशन। आ गया? कैसे बनेगा? कैसे पॉजिटिव डेविएशन होगा? क्या हो रहा है देखते हैं। देखो कब कब होते हैं वाला केस, कब आएगा? व्हेन जब क्या? जब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शंस, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शंस, है ना? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन का मतलब अपन बोल सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कौन सी? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, समझे? जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी किससे? बिफोर मिक्सिंग, यानी कि प्योर स्टेट की जो इंटरेक्शन थी, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन से। अब बिफोर मिक्सिंग का मतलब कौन सी इंटरेक्शन हो गई? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आ रही बात समझ में? ये तो इस केस में क्या हो रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन जो है वो बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब जब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन कम होने वाला है कि वीक हो जाएंगे, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग जो अट्रैक्शन थे उनके सॉलिड सॉल्वेंट के, वो क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे बिफोर मिक्सिंग, यानी कि उनके प्योर स्टेट से। आ गया समझ में? और अब इसको समझते हैं अपन कि इसको पॉजिटिव डेविएशन अपन ने क्यों बोला। ये पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम किससे? फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ कैसे, इसको समझो। ठीक है, क्या होता था राउल्स लॉ का? अगर बात करें राउल्स लॉ की, अगर हम बात करें तो राउल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर ग्राफ था वो कुछ इस तरह से आता था, है ना? हमने पढ़ा था राउल्स लॉ के टाइम पे। राउल्स लॉ का वेपर प्रेशर ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे था। राउल्स लॉ का वेपर प्रेशर ग्राफ, है ना? क्या होता था? इस एक्सिस पे क्या होता था? वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां अपने होते थे क्या? मोल फ्रैक्शन। ये होता था मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आ गया? अब एक ग्राफ जैसे, है ना, ये था अपना ए के लिए, तो अपन इसका लिखते थे पी ए इक्वल्स टू क्या? पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, ये था अपना बी वाला ग्राफ, इसके लिए क्या लिखते थे? पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, है ना? और सॉल्यूशन के लिए पी एस इक्वल्स टू क्या होता था? ये पी एस का ग्राफ था, है ना? इसको भी साइड में लिख लेते हैं, पी एस। ये लिखते थे बन क्या? पी ए प्लस क्या? पी बी। आ रही बात समझ में, है ना? ऐसा अपन लिखते थे। अब अगर बात करें क्या? आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, ये तो था आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन, यानी जिसमें हर कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे करेगा, जिसमें हर कंपोनेंट राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसका तो ग्राफ ये है। ठीक है, अब क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं? वीक हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो गए तो मॉलिक्यूल्स की उड़ने की टेंडेंसी, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन वीक हो गए तो जल्दी उड़ जाएंगे, जल्दी उड़ेंगे तो वेपर ज्यादा बनेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और रेट ऑफ इवेपोरेशन हमने समझ लिया था, रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा तो फिर वेपर प्रेशर भी क्या आता है? ज्यादा आता है। सिंपली आप समझ सकते हो कि अब उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यानी अब ये मोर वॉलेटाइल हो चुके हैं, तो फिर वेपर भी क्या बनाएंगे? ज्यादा। तो जो वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू राउल्स, जैसे पी ए की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू राउल्स पी ए क्या आना चाहिए था? पी नॉट ए एक्स ए, बट आएगा क्या? ग्रेटर। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसी तरह से पी बी की बात करें तो पी बी भी क्या आएगा? ग्रेटर आएगा पी नॉट बी एक्स बी से। पी नॉट बी एक्स बी से क्या आएगा? ये ज्यादा आएगा। आ रही बात समझ में, है ना? क्यों आ रहा है ज्यादा? समझ में आ गया क्यों आ रहा है ज्यादा? क्योंकि अब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो चुके हैं तो उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा उड़ेंगे, ज्यादा वेपर बनेगी, ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा।
आ रही बात समझ में? और जब पीए पीबी ज्यादा आ गए हैं तो पीएस तो क्या है, इनका सम ही है, तो पीएस जो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए था उस वाले पीएस से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। पीए है ना, पीएस जो है वो पीए प्लस पीबी का सम है, और अब ये पीएस राउल्ट्स वाले पीएस से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब ये सारे प्रेशर क्या आ रहे, ज्यादा आ रहे। अगर इनको ग्राफ में हम शो करें तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे, अब ग्राफ में देखो पीए, पीए का ग्राफ बनेगा, राउल्ट्स वाले ग्राफ, आइडल का ग्राफ ये, अब उससे ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, पीबी का ग्राफ वो भी कैसा, ऊपर की तरफ। पीएस का ग्राफ वो भी कैसा, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सबके वेपर प्रेशर ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए ग्राफ जो भी आइडियल का ग्राफ है उससे ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और ऊपर बन रहे हैं, और ऊपर ग्राफ जाने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब कि अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कैसा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। किससे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो लीनियर लाइंस जो अपन ने बना रखी है, जो लीनियर ग्राफ है वो तो किसका है, राउल्ट्स का। और अब जो हमारा ये सॉल्यूशन है उसके ग्राफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इसीलिए बोला गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आया समझ में, बात समझ में आई है ना। तो ये हो जाता है इतनी बात, आ रही बात समझ में, है ना। ठीक है, तो देखो अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रहा है वो तो समझ में आ गया हमको, मतलब इसको पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोला, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो चुकी है। अब इससे और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, है ना, वो भी देखते। देखो अब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक होने से पीए हमारा बड़ा हो गया, पीए ग्रेटर आ रहा है, जो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो उससे पीबी भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और पीएस भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने बोला पॉजिटिव डेविएशन। अब और क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं, है ना। अब हम बात करें डेल्टा वी मिक्सिंग की, किसकी बात करें, डेल्टा वी मिक्सिंग की। डेल्टा वी मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा वी मिक्सिंग हमारी क्या होती है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप देखो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक होने का मतलब मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो थे सॉल्यूट सॉल्वेंट के, वो क्लोजर होंगे या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, है ना। अब अट्रैक्शन वीक हो रहे तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, और दूर होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम अब क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा आएगा। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा आएगा। अब चौथा एग्जांपल लेके अपन समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम, मान लीजिए सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का इनिशियल वॉल्यूम आपने 10 ml ले लिया, 10 ml सॉलिड ले लिया और 10 ml आपने मान लीजिए क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, दोनों के 10 ml ले लिए, और अब आपने अगर मिक्स कर दिया, है ना, और अगर केस ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो फिर अब फाइनल वॉल्यूम 10 + 10 20 ना आके क्या आएगा, 20 से कुछ ज्यादा आएगा, 20 से कुछ ज्यादा आएगा, 20.2 आ सकता है, 20.5 आ सकता है, 21 भी आ सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब वी फाइनल क्या होगा इस केस में, वी फाइनल ग्रेटर होगा किससे, वी इनिशियल से, और वी फाइनल अगर बड़ा हो गया है तो फिर चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में, क्यों बड़ा हो गया, समझ आ गया, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन वीक हो चुके हैं, वीक हो गए तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ज्यादा स्पेस, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, और फिर डेल्टा वी क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या आती है, पॉजिटिव आती है। एक चीज तो ये हो गई, है ना। और डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात करें तो वही बात है ना, एच क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, है ना। अब फाइनल एंथैल्पी, है ना, अब पार्टिकल्स क्या हुए, दूर हो रहे हैं, पार्टिकल दूर हो रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि उनमें रिपल्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले के कंपेरिजन में क्या हुए, रिपल्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रिपल्शन हुआ है तो हमको पता है कि रिपल्शन प्रोसेस में, रिपल्शन फिनोमिना में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। ये पार्टिकल जो दूर होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही दूर होंगे। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब HF क्या है, ग्रेटर है किससे, HI से, और फिर अब इस केस में डेल्टा H कैसा आएगा, डेल्टा H मिक्सिंग का वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो डेल्टा V मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, डेल्टा H मिक्सिंग भी पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा H और डेल्टा V पॉजिटिव, ये तो अपन ने कर लिया कि डेल्टा V भी पॉजिटिव है, डेल्टा H भी पॉजिटिव है। तो समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए क्या, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा V डेल्टा H भी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। ठीक है,
अब एक और चीज जो इसमें अपन को करनी है वो ये है कि वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन को पता चल ही चुका कि वेपर प्रेशर तो क्या पीएस है ना, जो पीएस है सॉल्यूशन का, उसका जो ग्राफ जा रहा है वो ऊपर ही जा रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है, इंक्रीज, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो चुका है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट से क्या आता है, कम आता है। क्या आएगा, कम आएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि हमको पता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली। बीपी एंड वीपी एक दूसरे क्या, इनवर्सली। आगे समझ में। तो ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कैसे पॉजिटिव डेविएशन है समझ में आ गया हमको। कब ये बनता है केस, जब आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शन से क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। और उस केस में वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड आने चाहिए थे, राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो आने चाहिए थे, वो ना आकर क्या आएंगे, कुछ ज्यादा आएंगे। इसलिए ग्राफ में क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा, इसीलिए इनको पॉजिटिव डेविएशन बोला गया। और डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग भी इनकी क्या आ रही है, पॉजिटिव। इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कैसा बनेंगे, ऐसे बनेंगे। आपको बोल दिया जाएगा, जैसे एक तो अपन ने अभी बात भी कर ली थी पहले कि दो लिक्विड है, दो लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड ए और बी का 10 ml ऑफ ईच लिक्विड, दोनों का 10-10 ml हमने मिक्स कर दिया और फाइनल वॉल्यूम बोला गया है 20.2 ml। फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, मिक्सचर का जो वॉल्यूम है 20.2 ml आ रहा है। तो फिर पूछेगा व्हाट डू यू कंक्लूड, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन हमको मिलता है, क्या समझ में आता है, ये समझ में आया कि पहले जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 10 करके कितना हो गया था, 20 हो गया था, 20 ml हो गया था। अब फाइनल वॉल्यूम आ रहा है 20.2, यानी कि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा वी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा वी पॉजिटिव होने का मतलब कि सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। आ गया। इसी तरह से ये बोला जाएगा कि दो लिक्विड को मिक्स किया, है ना। अब देखो इसकी डेल्टा एच कैसे आ रही है, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में फाइनल जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बोला जाएगा कि दो लिक्विड को मिक्स किया, दो लिक्विड को मिक्स किया और फाइनल जो सॉल्यूशन था अब वो क्या हो गया, वो ठंडा हो गया, सॉल्यूशन कूल हो गया। तो अब इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे ये कंक्लूजन मिल रहा है कि रिएक्शन यानी कि उनकी जो मिक्सिंग है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है। और एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो डेल्टा एच कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया। और डेल्टा एच पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। आगे समझ में ये। तो इस तरह से ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाते हैं हमारे पॉजिटिव डेविएशन वाले, है ना। अब इनमें कौन कौन से ऐसे एग्जांपल होंगे, मतलब कि कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अब हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को देख के सीधे देख के हम बता नहीं सकते, है ना। हम सीधे बोले कि साहब मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं कि साहब इन दो कंपोनेंट्स या दो लिक्विड का मिक्सचर, दो सब्सटेंस का मैं आपको कोई मिक्सचर दे दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा या नेगेटिव का होगा, है ना। तो आप इसको सीधे सीधे मतलब उनको देख के या उनके इंटरेक्शंस के बारे में कोई बात करके आप उसको बता नहीं सकते हैं। ये हमको सीधे क्या करने पड़ते हैं, लर्न नहीं करने पड़ते हैं। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल है जो हम सीधे याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। आओ देखो। तो नॉन आइडियल का ऐसे पता नहीं चलता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव डेविएशन बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इसका आइडिया हमको पहले से नहीं चलता है। हाँ, आइडियल का कुछ आइडिया हमको हो जाता है। आइडियल का तो आइडिया इसलिए हो जाता है कि आइडियल में तो हमने देख लिया था कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाले और नियरली सेम क्वालिटी के अगर होगा तो वो आइडियल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो हमको एग्जाम्पल क्या करने पड़ेंगे, कुछ याद ही करने पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल्स किसके, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, है ना। तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल तो ये हो जाता है CCl4 का किसके साथ में, CHCl3, ठीक है। CCl4 का क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। CCl4 का बेंजीन के साथ, CCl4 का ही किसके साथ है, CCl4 का ही टोलुइन के साथ है ना। तो ये अपन ने अभी CCl4 को कॉमन करके उसके साथ लगा लिए। तो CCl4 के साथ 3 के एग्जाम्पल तो ये ध्यान रख लेंगे। CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CCl4 के साथ बेंजीन, CCl4 के साथ टोलुइन, 3 एग्जाम्पल तो ये ध्यान रखने। ये लोग कुछ और ध्यान रख लेते हैं। एसीटोन, एसीटोन यानी कि CH3COCH3, है ना। CH3COCH3 होता है ना एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन के साथ क्या, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड,
ठीक है, एसीटोन के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एसीटोन के साथ क्या, एसीटोन के साथ इथेनॉल, ठीक है, और फिर एसीटोन के साथ ही क्या, बेंजीन, एसीटोन के साथ बेंजीन आ गया, ठीक है। और देख लो एग्जांपल और लो, ये लो, मिथेनॉल के साथ वाटर, मिथेनॉल वाटर, एल्कोहल वाटर, है ना, एल्कोहल का वाटर के साथ मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, इथेनॉल वाटर, ठीक है। और ले लो एक ईथर और क्या, एसीटोन का है, ईथर एसीटोन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कॉमन है, जो हमारे बुक्स वगैरह में एग्जाम से पूछे जाते हैं, बुक्स वगैरह बता रखे हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल है पॉजिटिव डिविजन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आगे बात समझ में। अब जो काम पॉजिटिव डिविजन में किया है सब कुछ उसी का जस्ट अपोजिट काम होगा किसमें, नेगेटिव डिविजन वालों में, ठीक है। तो अब ओपन करते हैं किसमें, नेगेटिव डिविजन वालों करते हैं, ठीक है। आइए देखें, तो अब हो जाएगा हमारा क्या, बी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग कौन से, नेगेटिव डिविजन फ्रॉम किससे, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिविजन वाले एग्जांपल, मतलब केस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो जो पॉजिटिव डिविजन हुआ है वो सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो सब उल्टा कर देंगे। यानी क्या, ये कब होगा, व्हेन आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, व्हेन आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन, बताओ पॉजिटिव में क्या हो गई थी, वीक हो गई थी, अब क्या हो जाएगी, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन यहां क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बिफोर मिक्सिंग से, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग वाले से क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो वही बात, क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे किससे, प्योर फॉर्म से, सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। आ गया ये, अब ये बात समझ में आ गई। तो आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यानी कि अब कंपाउंड, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब ज्यादा क्लोजर हो गए, ज्यादा पास आ गए, अब ज्यादा पास आ गए, स्ट्रांगली एक दूसरे से हेल्ड हैं। तो फिर अब उनकी उड़ने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, उनकी इवेपरेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। अब वो कम उड़ेंगे तो वेपर भी क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा उसका, कम, है ना। रेट ऑफ इवेपरेशन क्या आएगी, कम आएगी। और रेट ऑफ इवेपरेशन जब भी कम आती है तो वेपर प्रेशर भी कम आता है। तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था वो ना आकर उससे कम आएगा, है ना। तो अगर ए और बी दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ए का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी नोट ए एक्स से होना चाहिए, ठीक है। बट अब यहां क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, कम। कम क्यों आ रहा समझ में आ गया, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग, तो उड़ने की टेंडेंसी कम, उड़ेंगे कम तो वेपर भी कम, तो वेपर प्रेशर भी कम, ठीक है। तो ये पी हो गया एंड पीबी, पीबी भी क्या, कम, पी नोट भी एक्स भी, ठीक है। अब ये कम आ रहा है तो इनका जो सम आएगा पीएस, सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर, पीए प्लस पीबी, वो भी क्या आएगा, कम आएगा। अब ये सारी चीजें ग्राफ में देखें तो वही बात है, क्या, ये रहा राउल्ट्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था, ठीक है। ये राउल्ट्स का ग्राफ था। और अगर इनका ग्राफ देखेंगे तो अब इनके सारे ग्राफ कहां चलेंगे, इनके सारे ग्राफ राउल्ट वाले ग्राफ के नीचे चलेंगे। तो ये तो एक तरह से आइडियल ग्राफ है। अब अगर अपन नॉन आइडियल की बात करें तो जैसे पीए कम चल रहा है तो पीए कम चल रहा है तो ये लो नीचे, पीबी भी कम चल रहा है तो ये भी नीचे, पीएस सॉल्यूशन का भी कम है तो ये भी नीचे, है ना। तो अब जो ये अपने जो नीचे की तरफ बनाए ब्लू कलर से जो ग्राफ बनाए वो किन के लिए, वो नेगेटिव डेविएशन के लिए, क्योंकि ग्राफ में नीचे बनाना का मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो अब ये नेगेटिव डेविएशन है ना, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसलिए अब ये नेगेटिव डेविएशन का केस बन जाता है। इससे पहला वाला जो केस था वो पॉजिटिव डेविएशन का था, कि उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा था, वो ग्राफ ऊपर बन रहा था। ग्राफ में ऊपर चलना पॉजिटिव डेविएशन, ग्राफ में नीचे चलना नेगेटिव डेविएशन, आगे इसलिए इसको बोला गया फिर क्या, नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब जब ये हो चुका है तो फिर अब बात करते हैं वही डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग की। डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है। अब डेल्टा वी मिक्सिंग वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब बताओ
फाइनल वॉल्यूम है ना, क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा क्लोजर हो गए। पार्टिकल ज्यादा क्लोजर हो जाएंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कम स्पेस में ही आ जाएंगे, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। इसलिए अब इस केस में V फाइनल क्या होगा, कम होगा किससे, V इनिशियल से। इसलिए फिर डेल्टा V मिक्सिंग हो जाएगी हमारी क्या, नेगेटिव। डेल्टा V मिक्सिंग कैसे आती है इनकी, नेगेटिव आती है। ठीक है, सेम इसी तरह से डेल्टा H की बात कर लेते हैं। डेल्टा H मिक्सिंग, तो वही बात, डेल्टा H मिक्सिंग, H फाइनल माइनस H इनिशियल। ठीक है, और अब वही बात है क्या, अगर आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, दैट मीन कि उनमें अट्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमको पता है कि अट्रैक्शन फिनोमिना में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए अब फाइनल एंथैल्पी क्या हो जाएगी, फाइनल एंथैल्पी इनिशियल एंथैल्पी से कम होगी। और अब जब ये कम होगी तो डेल्टा H का जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। आगे समझ में, यानी कि वही बात होगी कि नेगेटिव डेविएशन वालों में डेल्टा V मिक्सिंग और डेल्टा H मिक्सिंग दोनों नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव वालों में ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, और फिर वही बात वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है, दिख ही रहा है, यहां से दिख ही रहा है, ये PS है, ये क्या हो चुका है, कम हो चुका है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, कम, और वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, है ना। बीपी इनवर्स देख लिए, आ गया। तो ये था नेगेटिव डेविएशन में, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया, बिल्कुल सारी चीजें उल्टे हो जाएंगी इसमें, तो नेगेटिव डेविएशन का बन जाएगा। अब इसके भी एग्जांपल हमको क्या करने पड़ेंगे, सीधे डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। क्या क्या है, देखो क्या क्या एग्जांपल इसके, जिनको आप सीधे ही लर्न कर लेंगे, है ना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल एसीटोन एंड क्या, क्लोरोफॉर्म का। मोस्ट कॉमन एग्जांपल फर्स्ट एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, CH3COCH3 एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका। ये तो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और उनमें होता भी है। ठीक है, बुक्स वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फिनोल के साथ एनिलीन का भी मिल सकता है, फिनोल प्लस एनिलीन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है, देखो ये भी मिलेंगे आपको। HCl के साथ वाटर का केस, HCl वाटर, HNO3 वाटर, है ना, HCl वाटर, HNO3 वाटर, एसीटोन के साथ वाटर, एसीटोन वाटर, एसीटोन के साथ एनिलीन, एसीटोन के साथ एनिलीन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आते हैं किसके, नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, एग्जांपल हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार अगर आइडियल की कंडीशन हमको आ गई है तो पहले नॉन आइडियल की बना लेंगे। नॉन आइडियल में फिर दो केस होंगे, पहला केस पॉजिटिव डेविएशन का बनेगा, एक बार पॉजिटिव का केस बन जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव का केस होगा। एग्जांपल्स हमको सीधे याद करने पड़ेंगे। आ गया, ये था, समझ में आया। ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपन ने देख लिए। एक बार उनके ग्राफ थोड़ा ढंग से देख लेते हैं, है ना। अभी तो अपन ने थोड़ा जल्दी में देखा था, अब एक बार देखते हैं कैसे क्या था। अगर अपन बात करें पहले आइडियल सॉल्यूशन की, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ आया था आइडियल सॉल्यूशन का, कैसा आया था, इस तरह से, कुछ इस तरह का ग्राफ था, है ना। राउल्ट्स के लिए आइडियल सॉल्यूशन का राउल्ट्स वाला जो ग्राफ था कुछ इस तरह का, है ना। इस साइड हमने क्या लिया था, है ना, ये सब तो अपने राउल्ट्स लॉ में भी देख लिया था। इस साइड लिया था हमने वेपर प्रेशर, यहां रखे थे हमने क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर यहां अपन ने एक्स ए लिया था क्या, 0, तो एक्स बी रखा था हमने कितना, 1। ठीक है, और यहां एक्स ए हो गया था कितना, 1, तो एक्स बी क्या था, 0। फिर इधर ए का ग्राफ बन रहा था, इस साइड किसका, बी का ग्राफ बनता था। तो ये ए का ग्राफ जो था वो क्या था, पी ए इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, और ये जो ग्राफ था वो क्या था, पी बी क्या बन गया था, पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये सब तो पहले रखा ना बनने। और सॉल्यूशन का ग्राफ आया था फिर क्या,
इन दोनों के बीच में। ऐसा आया था सोल्यूशन ग्राफ। पी एस जो कि दोनों का क्या था, सम था, पी ए प्लस पी बी का सम था। अब ये ग्राफ तो है किसके लिए, ये ग्राफ तो है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। किसके लिए ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है। ये तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब अपन को दोनों नॉन आइडियल के बनाने, एक पॉजिटिव वाले का एक नेगेटिव वाले का। वैसे तो देख ही लिया था, एक बार और देख लेते हैं क्या था। ये देखो, तो वही बात यहां क्या ले लेते हैं, वेपर प्रेशर, यहां क्या रख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और वही एक्स ए यहां पे 0 है, एक्स बी 1 है, यहां एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, ठीक है। आगे अब देखो, अब राउल्स के अकॉर्डिंग जो ग्राफ था, पहले राउल्स वाला बनाए तो डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये जो ग्राफ था वो किसका था, राउल्स का, ठीक है। ये पीए के लिए ग्राफ था, ये ग्राफ था राउल्स के अकॉर्डिंग जो पीए था उसका, ठीक है। पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर पीबी का ग्राफ देखें तो पीबी का ग्राफ आया था कुछ इस तरह से, ठीक है। ये राउल्स के अकॉर्डिंग जो पीबी है उसका ग्राफ। फिर सॉल्यूशन अगर बात करें तो सॉल्यूशन ग्राफ ये रहा, ये पीएस। ये जो डॉटेड लाइन से बनाया ये तो अपने उसी को डॉटेड लाइन में बना दिए। अब जो रियल ग्राफ है हमारा वो कौन सा, अगर अपन नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो अब नेगेटिव डेविएशन में सारे ग्राफ क्या चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। सारे ग्राफ किस तरह चलेंगे, नीचे, ये, ठीक है। तो अब जो ये ग्राफ है, अब ये है पीए का ग्राफ जो कि ग्रेटर है, सॉरी लेस है, किससे, लेस देन है पी नॉट ए एक्स ए से, ठीक है। इसी तरह से ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ है पी बी के लिए, ये भी कम है किससे, पी नॉट बी एक्स बी से, ठीक है। पी नॉट बी एक्स बी से ये भी कम है। और ये जो ग्राफ आ रहा है ये पी एस का ग्राफ है, तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी दोनों के सम से कम आ रहा है। तो ये तो ग्राफ हो गया किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। ये तो हो गया नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए, नेगेटिव डेविएशन शोइंग, नेगेटिव डेविएशन शोइंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। सेम इसी तरह से क्या बनाया था अपन ने, पॉजिटिव डेविएशन का बनाया था। ये लो, पॉजिटिव डेविएशन में भी वही करना है, ठीक है। पहले ये जो राउल्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए, जो राउल्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो तो ये हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन का हो गया, ये तो हो गया हमारा आइडियल वाला, ठीक है। अब लेकिन बात चल रही किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। तो अब जो भी ग्राफ आएंगे वो क्या आएंगे, सारे ग्राफ क्या आएंगे, अब ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। ये ऊपर आएंगे, ये, ठीक है। तो अब जो यहां जो पी ए आ रहा है, ये पी ए ये ग्रेटर है किससे, राउल्स के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए था पी नॉट ए एक्स ए से। और इसी तरह से पी बी जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। और पी एस भी क्या आएगा, राउल्स के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए उससे ग्रेटर आएगा, ठीक है। इस तरह से ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आ जाता है। ये है पॉजिटिव डेविएशन शोइंग, ठीक है। ये आइडियल का ग्राफ है जो राउल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। ये नॉन आइडियल की ग्राफ है दोनों जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डेविएशन का जिसमें नीचे चल रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन जिसमें ग्राफ ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आ गया।